अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको गुन्ना और इख्फ़ा में फ़र्क बताएंगे कि क्या गुन्ना और इख्फ़ा की आवाज़ एक जैसी होती है, अगर नहीं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग कुरान पाक पढ़ने में गुन्ना की जगह इख्फ़ा पढ़ लेते हैं और इख्फ़ा की जगह इजहार कर देते हैं। यही फ़र्क हम आपको आज बताएंगे। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सवाब की नियत से शेयर कीजिए, सदका जारिया का हिस्सा बनिए। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो गुन्ना और इख्फ़ा में क्या फ़र्क है, आज हम आपको ये बताएंगे। क्या गुन्ना और इख्फ़ा की आवाज़ एक जैसी है? सबसे पहले हम जानते हैं कि गुन्ना का मतलब क्या है, इसका माना क्या है। गुन्ना का लग़वी माना है बिन बिनाहट, जैसे कि बिन बिनाहट जैसी आवाज़ निकलती है जब हम गुन्ना करते हैं। और गुन्ना का इस्तिलाही माना है, गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक के बांसे से अदा होती है। नाक का बांसा, जो हमारी नाक की लंबाई है उसे हम नाक का बांसा कहते हैं, उसमें से गुन्ना की आवाज़ निकलती है। इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को, इख्फ़ा का माना है छुपाना। और यहाँ हमने छुपाना किस चीज़ को है, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपाना है नाक में। नून साकिन कौन सा होता है, जिस नून के ऊपर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं, और दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब इख्फ़ा में इख्फ़ा नून साकिन और तनवीन का कायदा है, इसमें नून साकिन तनवीन का कायदा आ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको गुन्ना का समझा देती हूँ सारा, फिर बाद में हम इख्फ़ा की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुन्ना का माना क्या है। गुन्ना कहते किसे हैं, गुन्ना का लग़वी माना है बिन बिनाहट, यानी कि जब हम गुन्ना अदा करते हैं तो बिन बिनाहट के जैसी आवाज़ निकलती है। और गुन्ना का इस्तिलाही माना है, गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक के बांसे से अदा होती है। इख्फ़ा की आवाज़ भी नाक के बांसे से ही अदा होती है और गुन्ना की आवाज़ भी नाक के बांसे से ही अदा होती है। अब हमने देखना यह है कि इन दोनों में फ़र्क किस तरह किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि गुन्ना में किस तरह फ़र्क होता है और इख्फ़ा में, इन दोनों में किस तरह फ़र्क होता है। क्योंकि कुछ लोग, अक्सर लोग कुरान पाक में ये गलती करते हैं कि गुन्ना की जगह इख्फ़ा कर देते हैं और इख्फ़ा की जगह इजहार कर देते हैं, जो कि फिर आपकी तिलावत अच्छी नहीं होती। जब आप गुन्ना की जगह गुन्ना करेंगे और इख्फ़ा की जगह इख्फ़ा करेंगे तभी आपकी तिलावत में बहुत खूबसूरती पैदा होगी। जी, तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा ही गुन्ना होता है। अब मीम मुशद्दद कौन सा है, मीम जिसके ऊपर शद हो उसे हम मीम मुशद्दद कहते हैं, जिस नून के ऊपर शद हो उसे हम नून मुशद्दद कहते हैं। ये देखिए नून मुशद्दद है। अब हम इसको पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ा जाता है। नून के मखरज का हमने बहुत ध्यान रखना है कि नून का मखरज किस तरह से अदा होता है। इन्नल्लाह, आपने गौर किया कि जब हमने इन पढ़ा तो हमारी ज़बान ऊपर तालु के साथ चिपक गई है। इसी तरह गुन्ना अदा होता है, नून का मखरज अदा होता है। अगर हमारी ज़बान तालु के साथ नहीं लगेगी तो नून भी अदा सही से नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नाक के बांसे से आवाज़ निकालने के साथ साथ नून का मखरज भी ध्यान में रखें, तभी हम इसमें गुन्ना करेंगे। इन्नल्लाह, इन, पहले आप ऐसे करें, इसको थोड़ा लंबा लेके जाएं ताकि आपको पढ़ना आ जाए, तब आप गुन्ना अदा करें।
गौर करें, ध्यान से सुने कि मैं किस तरह पढ़ रही हूँ, और गौर करें, ख़ुद भी पढ़ के देखें कि हमारी ज़बान ऊपर तालु के साथ चिपक रही है, इसी तरह आवाज़ निकल रही है। इन्नल्लाह, ये हो गया हमारा गुन्ना। एक और मिसाल लेते हैं, यहाँ पर भी नून मुशद्दद है, इसे किस तरह पढ़ता है? इन्नाकुम, इन्नाकुम। नून मुशद्दद को हमने किस तरह पढ़ना है कि हमारी ज़बान ऊपर के तालु के साथ जब लगेगी तभी हमारा गुन्ना अदा होगा। नाक में से आवाज़ निकलने के साथ साथ नून के मखरज का ध्यान रखेंगे, तभी गुन्ना की अदायगी अच्छे से कर सकेंगे। अगर हम तालु के साथ ज़बान नहीं लगाएंगे तो हमारी आवाज़ कैसे निकलेगी? तो ये तो कोई गुन्ना नहीं हुआ ना। फिर तो यही होगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, सब बोलेंगे आपको गुन्ना भी करना नहीं आ रहा। जब तक हमारी ज़बान तालु के ऊपर लगेगी, चिपकेगी, तभी गुन्ना होगा। इन्नाकुम। अब देखते हैं कि मीम में गुन्ना किस तरह करना है। व मिम्मा, मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करना है। गुन्ना किस तरह करना है? अब हमने मीम के मखरज का ध्यान रखना है कि मीम का मखरज का मतलब कि जहाँ से मीम अदा होता है, मीम अदा होता है होंठों से। जब हम दोनों होंठों के आपस में ज़ोर से मिलाएंगे तभी व मिम्मा अदा होगा। नाक में से आवाज़ भी निकालनी है और दोनों होंठों को आपस में अच्छी तरह से मिलाना है, तभी मीम में गुन्ना होगा। व मिम्मा, अम्मा। अगर हम होंठ खुले रखेंगे तो मीम में गुन्ना बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो कोई लफ्ज़ बना ही नहीं हमारा। अब हम इसको पढ़ेंगे अम्मा। तो आपने देखा कि नून और मीम मुशद्दद में गुन्ना किस तरह करना है। इदगाम में भी गुन्ना होता है, लेकिन इस वक्त हम इदगाम का टॉपिक नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो मैंने आपको पिछले वाले सबक में पढ़ा दिया था। अब हम चलते हैं इख्फा की तरफ। तो इख्फा का क्या मतलब है, इख्फा का क्या माना है? इख्फा का मतलब है छुपाना। छुपाने को कहते हैं इख्फा। और यहाँ पर हमने छुपाना किसे है? नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना है हमने। नून साकिन कौन सा होता है? जिसके ऊपर जज़म हो, सुकून हो, उसे हम नून साकिन कहते हैं। और तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब इख्फा में नून साकिन और तनवीन का कायदा आ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, वो मैंने चारों के चारों आपको पढ़ा दिए हैं। इज़हार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। इस वक्त हम इख्फा की बात करें कि गुन्ना और इख्फा में फ़र्क क्या है। तो अब हम इसमें नून साकिन तनवीन की आवाज़ को छुपाएंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर हरूफ इख्फा के जो 15 हरूफ हैं हम उन्हें छुपा दें। हम उन्हें बिल्कुल नहीं छुपाएंगे। यहाँ पर हम नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपाएंगे। यहाँ पर मैंने बताया ना कि हरूफ इख्फा के 15 हरूफ को नहीं छुपाना है जी। तो वैसे तो पढ़ने में नून साकिन और तनवीन की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनके लिखने में फ़र्क है। ये तनवीन है, जैसे ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, तो ये भी तुन की आवाज़ निकली और इसमें भी तुन की आवाज़ ही निकली है। इनके लिखने में फ़र्क है, आवाज़ बिल्कुल सेम है। और हरूफ इख्फा हमारे कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, दाद, ता, ज़ा, फा, काफ, काफ। अब हमने क्या करना है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाता है तो हम क्या करेंगे? हम इख्फा करेंगे। हम नून साकिन तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। यहीं पर हमने गुन्ना और इख्फा में फ़र्क महसूस करना है और पढ़ना भी इसी तरह से है। तो किस तरह पढ़ेंगे? अगर हम पढ़ेंगे अंता तो ये हमारा इख्फा नहीं हुआ, ये इजहार हो जाएगा। और हमने पढ़ना है आता, आता। आपने गौर किया कि
نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے. جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان تو ناک میں ہی بات کرتا ہے. اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے تا. تو غنہ میں اور اخفاء میں کیسے فرق ہوا؟ وہاں ہم نے پڑھا تھا ان اللہ، وہاں پر نون کی آواز ناک میں ادا ہوگی اور ساتھ ساتھ ہماری جو زبان ہے وہ تالو کے ساتھ چپکے گی. لیکن اخفاء میں کیا ہوگا کہ ہماری زبان ایک ہی جگہ پر کھڑی رہے گی، نہ اوپر کے دانتوں کو لگے گی نہ نیچے کے دانتوں کو لگے گی، اور نون کی آواز ناک میں چھپائیں گے ہم تو ہمارا اخفاء ادا ہوگا. جیسے تا تا، جب ہم تا بولیں گے تب ہماری زبان اوپر کے دانتوں کے اندر والے حصے میں لگے گی. نون میں یہ آواز بالکل بھی ہماری زبان کہیں بھی ہلے جلے گی نہیں، حرکت نہیں کرے گی، تبھی ہمارا اخفاء اچھے سے ادا ہوگا. آپ غور سے سنیے اور پریکٹس بھی کیجئے. پریکٹیکلی جب آپ پریکٹس کریں گے تبھی آپ کو غنہ اخفاء میں اچھے سے فرق محسوس ہوگا، تبھی آپ فرق کر سکیں گے. ایک اور مثال لیتے ہیں. تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اخفاء میں سے، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ شیء قدیر. یہاں پر بھی تنوین کی آواز ناک میں چھپ جاتی ہے اور ہماری زبان بالکل بھی حرکت نہیں کرتی، زبان ایک جگہ کھڑی رہتی ہے، زبان بالکل بھی عمل دخل نہیں کرتی اس میں جب تک ہم تنوین اور نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں. اسی لیے ہم اچھے سے اخفاء ادا کر سکتے ہیں. شیء قدیر. امید ہے کہ آپ کو غنہ اور اخفاء میں اچھی طرح سے فرق معلوم ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.